जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो लोग गुप्त नवरात्रों में माँ की साधना कर रहे हैं, माँ के व्रत कर रहे हैं, माँ के उपवास कर रहे हैं। अगर माँ भगवती या 10 महाविद्याओं का वास उनके घर में या उनके ऊपर होता है तो उन्हें वो कौन से विशेष अनुभव है, कौन से विशेष संकेत है जो उन्हें मिलने लगते हैं। अगर आपको भी यह संकेत या अनुभव हो रहे हैं तो माँ भगवती का वास आपके घर में हो चुका है। इन गुप्त नवरात्रों में माँ भगवती की और अन्य महाविद्याओं की कृपा आपके घर में आ चुकी हैं, उनका आशीर्वाद आप लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय के बारे में। अगर आपको भी अनुभव हो रहे हैं इन गुप्त नवरात्रों के दौरान तो माँ का आगमन आपके घर में हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात, बहुत से लोगों ने इस समय साधनाएं उठाई हुई हैं। किसी ने 11 दिन की, किसी ने 7 दिन की। तो जिनने भी जिस भी लक्ष्य से, जिस भी उम्मीद से अपनी साधनाएं उठाई है, सभी की पूर्ण हो, सभी पर माँ की कृपाएं हो, हर किसी साधक को माँ की कृपा प्राप्त हो, उनके अनुभव महसूस हो। ठीक है, तो दोस्तों, अब हम वीडियो का शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, ठीक है। और वीडियो बीच में स्किप ना करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप वीडियो बीच में स्किप कर दें और कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले, जब आप माँ की साधना कर रहे हो या उनकी भक्ति कर रहे हो तो वो कौन से विशेष अनुभव है जिनके ज़रिए आप जान सकते हो कि माँ की शक्तियों का आगमन आपके घर में हो चुका है। क्योंकि जब भी हम किसी देवी शक्ति की हम पूजा करते हैं तो उस देवी की कृपा तो हम पे ही होती है। सबसे पहले उसके गण दूत हमारे पास आते हैं, उनकी ऊर्जा हमें महसूस होती है। ऐसा नहीं कि सीधे आपने पूजा शुरू की तो सीधा माँ भगवती की कृपा आप लोगों के ऊपर आ जाती है, नहीं। आपको पहले उनके गण दूत आते हैं, आपकी परीक्षाएं होती है, उसके बाद आपको माँ की विशेष कृपा मिलती है। तो इस नवरात्रि में अगर आपको यह अनुभव हो रहे हैं तो उन माँ का आगमन आपके घर में हो चुका है। ठीक है, बहुत से साधक इन अनुभवों से डर जाते हैं। ठीक है, बहुत से साधक इन अनुभवों से डर जाते हैं और वो कई बार तो अपनी साधनाएं भी बीच में छोड़ देते हैं, अपनी साधना को खंडित कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो वो कौन सा अनुभव है जिनको आप सुनिए, समझिए। अगर आपके साथ हो रहा है तो समझना कि माँ का आगमन हुआ है आपके ऊपर, किसी नेगेटिव एनर्जी का वास आपके घर में नहीं हुआ है। तो आपको जो अपनी साधना है उनको आपको पूर्ण करना है, बीच में आपको अधूरी नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब भी आप साधना कर रहे हैं और माँ का अगर आपके घर में आगमन हुआ है तो सबसे पहला जो संकेत होता है, ये किसी भी दिव्य शक्ति का संकेत हो, वो सबसे पहले आपको सपन के माध्यम से होता है। ठीक है, आपको सपन के माध्यम से जो माता काली हैं, माँ भगवती है या कोई भी अन्य देवी कृपा है, आपको सपने के माध्यम से उनके सिद्धपीठ मंदिर के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। जब आपका उनका आगमन आपके घर में हो जाता है तो आपको सपने के माध्यम से उनके सिद्धपीठ के सपने दर्शन होंगे। और जैसे कि माता कालका का जो भी माँ के सिद्धपीठ मंदिर है उनके दर्शन आपको सपने के माध्यम से हो सकते हैं। आपको सपने के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि आप सपने में माँ की आरती गा रहे हो, माँ की सवारी आपके ऊपर खेल रही है। तो ये सारे अगर अनुभव आपको हो रहे हैं तो आपकी जो साधना है वो सफल हो रही है और आपके घर में माँ भगवती का वास हो रहा है, माँ भगवती का वास आपके घर में हो चुका है। ठीक है, अगला जो अनुभव है जो आप लोगों के साथ होता है इन गुप्त नवरात्रों में, तो माँ भगवती की आपके साथ कई बार क्या होता है कि जब आप माँ भगवती की पूजा कर रहे हो तो आपको रात रात को हमें अचानक ऐसी छन्न की सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई चल रहा है, पायल बजने की आवाज़ आपको सुनाई देती है, आपकी आंखें अचानक खुल जाती है। तो उस समय भी माँ भगवती का आगमन आपके घर में होता है, जिसके कारण आपको ये सारी आवाज़ें सुनाई देती है। आपको जब माँ भगवती का आगमन आपके घर में होगा तो आपकी जो निंद्रा है, नींद है, वो आना थोड़ा कम हो जाती है। आप पूरा टाइम ना सोके, कुछ थोड़ी सी ही समय में आपकी नींद पूरी हो जाती है, आपकी आंखें जल्दी खुल जाती है। और जो आप थोड़े समय के लिए आप सोते हो
तो उसमें आप संतुष्ट हो जाते हो, ठीक है, जब माँ भगवती का आगमन आपके घर में होता है। अगला जो अनुभव होता है जब माँ भगवती का आगमन आपके घर में होता है, वो अनुभव होता है कि आप जब पूजा करने बैठते हो, तो आपने देखा होगा आपके हाथ के रोंगटे अचानक खड़े होने लगते हैं। आपके हाथों के रोंगटे खड़े हो जाना, आपको पूरे शरीर में एक अजीब सी एनर्जी, ताकत आपको महसूस होना। तो ये किस कारण होती है कि माँ की जो ऊर्जा है वो आपके आसपास है, आपके अंदर समाने जा रही है, समाने वाली है, तो आपको ये सब चीज़ें अनुभव होते हैं। और अगला अनुभव क्या होता है जब आपको अपने मंदिर के चारों तरफ आपने कोई अगरबत्ती, कोई सेंट या कोई परफ्यूम आपने नहीं लगाया है, फिर भी आपको मंदिर के चारों तरफ एक बहुत प्यारी सुगंध आपको आना शुरू हो जाती है। जब देवी कृपा या देवी शक्ति आपके घर में आगमन करती है तो आपका घर अपने आप ही महकना शुरू हो जाता है। एक अजीब सी मंद मंद खुशबू आपको आने लगती है जब आपके घर में देवी कृपा आती है तो, ठीक है। दूसरा, आपको सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। एकदम नहीं होता है, मैं नहीं कह सकती कि एकदम आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, सारी लेयर साफ हो जाएंगी और आपको सब चीज़ साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगी, नहीं। आपको धीरे धीरे सूक्ष्म चीज़ों का ज्ञान होना शुरू हो जाता है जब माँ का आगमन आपके घर में होगा इस गुप्त नवरात्रि में, ठीक है, जब माँ की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर होती है तो। और कई बार क्या होता है जब आप जाप कर रहे होते हो तो आप जब जाप करते रहते हो तो आपको ना अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है, हिंग हूँ ओम क्रीम क्रीम, ऐसी कुछ आवाज़ आपको आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सब उनका ही संकेत है कि माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर आ चुकी है। अगला जो अनुभव होता है, जो मैं अनुभव बता रही हूँ, वो हर किसी व्यक्ति को नहीं होते हैं, हर किसी साधक को नहीं होते हैं कि आप सोचो कि ये तो सब हमारे साथ तो हो ही नहीं रहे तो आप ये अनुभव नहीं। ये कुछ चुनिंदा, कुछ विशेष साधकों के साथ होते हैं जिन्हें माँ अपनी सेवा के लिए चुनती है, अपने लिए, अपने किसी पर माँ की विशेष कृपा होती है। यह अनुभव कुछ विशेष व्यक्तियों को ही होते हैं। अगला जो अनुभव होता है वो होता है कि जब आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते आपके रोंगटे तो खड़े होते हैं, आपके शरीर में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है, आपका शरीर बहुत तेज तेज हिलने लगता है, आपके हाथ पांव, कई बार हाथ पांव सुन्न होने शुरू हो जाते हैं, आपको खड़ा होने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, आपको वाइब्रेट होता है आपका शरीर बहुत ज़्यादा, ठीक है। और आपको कभी कभार तो ऐसा लगेगा कि आपके जो वो है सिर, आपका शरीर वो आगे पीछे हिल रहा है, आगे पीछे हिलता हुआ आपको महसूस होगा जब माँ भगवती का आगमन आपके घर में हो जाता है, ठीक है। अगला जो अनुभव है जो कि कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ होता है, मैं तो कहूँ ये अनुभव हर किसी को व्यक्ति को मिले, क्योंकि जो साधक है जिन्होंने साधनाएं उठाई है माँ भगवती की, तो हर किसी ने इसी मकसद या इसी उसके साथ उठाई होंगी कि माँ की विशेष कृपा हम लोगों के ऊपर भी हो। मगर आप लोग निराश ना हो, अगर आपके घर में माँ का आगमन हुआ है तो आपको ये अनुभव जरूर दिखाई देंगे, अगर नहीं हुए तो माँ आपके पर आज ना तो कल माँ की कृपा होगी। जो अगला अनुभव होता है जब माँ का आगमन आपके घर में होता है तो माँ सपने के माध्यम से आपको, या तो एक छोटी बच्ची को आपके घर में आती हुई नजर आएगी, वो लाल कपड़े पहन के अच्छी प्यारी सी गुड़िया आपके घर में आ रही है, या कोई बूढ़ी औरत है जो आपके घर में आ रही है, आपको आशीर्वाद दे रही है या कुछ चीज़ आपको दे रही है। अगर माँ आपके घर में आती है तो माँ आपको पहले संकेत अवश्य देती है। जब माँ आती है, माँ की विशेष कृपा आप लोगों के ऊपर होती है, जिस भी साधक के ऊपर माँ की विशेष कृपा होती है, माँ भगवती उसे हर पल हमेशा पहले अपने आने की आहट या संकेत अवश्य देती है। अगर माँ भगवती भी आपके घर में आ रही है तो माँ भगवती आपको सपने के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आपको संकेत अवश्य देती है, ठीक है। अगला जो अनुभव होता है वो होता है कि आपको मूर्ति के साथ आप जब पूजा करते हो, जब कोई दिव्य शक्ति या दिव्य कृपा आपके घर में आती है या आपके शरीर में आगमन करती है, पहले क्या करते हो आप, जैसे साधना करने बैठे आपको बहुत बार ये लगेगा यार कैसे होगा ये, अभी तो हो ही नहीं रहा मेरे से, मैंने गलत तो नहीं उठा ली पूजा, क्या मैं पूरी कर पाऊँगा। मगर जैसे जैसे आपको दिव्य ऊर्जा मिले, क्योंकि माँ भगवती कई बार हमारी परीक्षा भी लेती हैं, हमारे सामने वो मुसीबतें भी डालती हैं, क्योंकि ये 10 महाविद्याएँ हैं।
ये आपको परीक्षा भी लेंगी, आपकी जो साधना है उसे खंडित भी, जो उनके गण या दूत होते हैं वो हर तरह से आपकी परीक्षा लेते हैं। जब हर परीक्षा में आप सफल होते हो उस समय ही आपको माँ भगवती की विशेष कृपा आपको मिलती है। मगर जब कृपा आप पर होने लगती है तो आपको टाइम का पता नहीं चलता है कि कब आपने जितने भी मंत्र जाप बोले थे, जितनी माला बोली थी वो आपने कर लिए और आपके शरीर पर किसी भी तरह का इफेक्ट आपको नहीं पड़ता है। तो यह सारे अनुभव हर किसी व्यक्ति, हर किसी साधक को नहीं होते, कुछ विशेष साधकों को ही अनुभव होते हैं। अगर आपको भी है इन गुप्त नवरात्रों में यह सारे अनुभव मिल रहे हैं तो इन 10 महाविद्याओं की कृपा आप लोगों के ऊपर हो चुकी है। तो आपने जो पूजा अर्चना की थी वो